कानून की लचर व्यवस्था के चलते बीते 16 दिन से विधायक निवास पर धमकी भरा पत्र छोड़ने वाले संदिग्ध को बरेली पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी। संदिग्ध आरोपी के हौसले इतने बुलंद है कि एक के बाद एक वह जगह जगह धमकी भरे पत्र छोड़ रहा है और पुलिस मुख दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस के उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल के निवास पर और पूर्व विधायक भगवान सिंह राजपूत के साथ 12 अन्य लोगों को धमकी भरे पत्र छोड़कर जा रहा है। 29 जनवरी को शाम 4 बजे के लगभग कांग्रेस के देवेंद्र पटेल विधायक उदयपुरा विधानसभा के बरेली स्थित घर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति चिट्ठी रख गया था। विधायक निवास पर उस समय दिनेश व्यास उपस्थित थे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, किस काम के लिए आए हो? उसने बताया, मुझे विधायक जी से मिलना है। दिनेश व्यास ने बोला कि विधायक जी चूंकि नर्मदा परिक्रमा पर थे, अज्ञात व्यक्ति वहां पर एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। शाम को विधायक के बड़े पुत्र नरेंद्र पटेल को कर्मचारियों ने बताया कि चिट्ठी में शंकर बिहारी निवासी बिहार का अपने आप को बताते हुए 1 करोड़ की राशि की मांग की है और नहीं देने पर विधायक पुत्र नरेंद्र सिंह पटेल को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वही फरवरी को विकास दुबे के द्वारा बरेली थाने में रिपोर्ट की गई, जिस पर पुलिस बरेली द्वारा धारा 385 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। नगर में लगे हुए लगभग 35 सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर आरोपी की तलाश की जा रही है और साथ ही में पोस्टर पैम्पलेट्स छपवा करके नगर बरेली व आसपास के जगह पर चिपकाए जा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधी की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विधायक देवेंद्र पटेल ने उठाए क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल और विधायक ने कहा कि 23 जनवरी से शुरू हो रही विधानसभा में उठाया जाएगा मुद्दा। 29 तारीख को करीबन 4 बजे ये पत्र एक जहाँ मैं बाहर बैठता हूँ उस टेबल पे मिला। एक अज्ञात व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके, क्योंकि उसका भी मेरे यहाँ वीडियो लगा है, उसका वीडियो उसमें सीसीटीवी कैमरे में आया है। तो वहाँ उसने थोड़ी दूर कुछ कदम दूर गाड़ी खड़ी की, वो भी उसका फुटेज उसमें आया है। और वो अंदर उस समय मेरे निवास पे एक नौकर थे और वो अंदर आया और अंदर आने के बाद में जहाँ मैं बैठता हूँ बाहर उस टेबल के ऊपर उन्होंने पत्र रख के, उसमें पत्र में जो लिखा था कि आप 1 करोड़ रुपए मेरे लिए दें और इस स्थान की जो जगह है, जो स्थान है उसका लिखा उनने कि इस स्थान पे इस जगह पे आप रखें, पुलिस को ना बताएं, किसी को खबर ना करें, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। उस परिणाम की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी सोच नहीं सकते। ऐसा परिणाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे नरेंद्र, जिसका नाम उसने ये भी लिखा है उसको नरेंद्र और बाबूजी भी कहते हैं, तो उनके लिए हम गोलियों से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे और या फिर गाड़ी से उसको कुचल देंगे। ऐसी उन्होंने धमकी भरा पत्र। ये किसी तरह से किसी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और मेरे लिए जो स्थान उसने बताया है उस स्थान पे 1 करोड़ रुपए मुझे दो। मैं चूँकि नर्मदा परिक्रमा में था, मैं 5 तारीख को नर्मदा परिक्रमा से 5 फरवरी को मैं नर्मदा जी की परिक्रमा से लौटा। हालांकि इसकी सूचना मैंने उस परिक्रमा के दौरान पुलिस रायसेन और पुलिस बरेली को दे दी थी। दूरभाष पे अधिकारियों से पुलिस के बरेली और अपनी रायसेन दूरभाष पे अधिकारियों से मेरी बात हुई थी कि संबंध में जांच की जाए, लेकिन ये 10-12 दिन के बाद में कोई परिणाम सामने नहीं आया। जब परिणाम सामने नहीं आया, हमने उस समय मीडिया को इसलिए अवगत नहीं कराया। हम चाहते थे, हमारे मन में थी कि हम मीडिया तक ये बात ले जाएं, लेकिन हम उसे देखना चाहते थे कि उसकी हरकत और आगे क्या होने वाली। लेकिन परिणाम स्वरूप 10-12 दिन के बाद में हमारी बरेली में फिर 3-4 लोगों में हमारे पूर्व विधायक भगवान सिंह जी, एक गुरुकुल स्कूल के एक संस्थापक हैं, संचालक हैं, उनके लिए भी धमकी भरा पत्र
प्राप्त हुआ है। तो ये कहीं न कहीं कोई असामाजिक तत्व हमारी बरेली में घूम रहे हैं या बरेली के आसपास, जो कि हमारे इस क्षेत्र की शांति भंग करना चाहते हैं। मुझे तो है खतरा, ठीक है, लेकिन इससे हमारे क्षेत्र में जो है दहशत का वातावरण बना हुआ है कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है, पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं, इन्हें धमकी का पत्र मिल सकता है, तो आम जन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसा लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं से के माध्यम से ये निवेदन है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मेरा निवेदन है, प्रशासन से भी ये निवेदन है, शासन से भी ये निवेदन है कि इसके लिए बड़ी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद तत्काल ही क्योंकि वो अपने आप बेखौफ होकर घूम रहा है, वो ही व्यक्ति, उसके फोटोज हैं, उसके फ़ोटो आए हैं, फ़ोटो हमने रिलीज कर दिए हैं, हमारे यहाँ फुटेज भी उसके आए हैं, और कैमराओं में फुटेज भी पुलिस ली है, नहीं ली तो उसमें भी लेना चाहिए, और इसे गंभीरता से लेना चाहिए इस घटनाक्रम को, क्योंकि हमारा जो बरेली क्षेत्र है बड़ा शांति का क्षेत्र है, हमेशा यहाँ शांति बनी रहती है, सद्भाव का क्षेत्र है, एकता सद्भावना का क्षेत्र है, हर वर्गों की सद्भावना है। तो ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे यहाँ की सद्भावना भंग हो। मैं आपसे निवेदन, देखेंगे आगे जो स्थिति बनेगी, जो भी 2-4-5 दिन को हमसे पुलिस ने बोला है कि 5 दिन में हम कहीं न कहीं निष्कर्ष पे जाएंगे, फिर 5 दिन के बाद में अगर जो प्रक्रिया होगी तो फिर हम 23 तारीख का शासन प्रशासन क्या होता है, इसके बाद में प्रश्न लगने की डेट तो निकल गई, लेकिन ध्यानाकर्षण में इसको उठाऊंगा, बात करूंगा। भाई जब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, विधायक प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह पाएगी। देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि हमारे क्षेत्र में यह अपने आप में पहली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्रों में कभी भी नहीं होती और निरंतर वह घटना की जा रही है, निरंतर दुस्साहस वह व्यक्ति कर रहा है, और 15 दिन व्यतीत होने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पे आज नहीं पहुंच पाए। आज भी हमारे हाथ में ठोस बातें, जो हमारे निवास पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनके अतिरिक्त पुलिस के पास कोई भी ठोस, अपने हाथ में कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे कि वो उसका पता लगा पाएँ या ऐसा लगे कि वो एक सही दिशा में चल पा रहे हैं। तो ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय और बरेली के इस पूरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जी, देखिए, जब मैंने उस पत्र को पढ़ा उसके बाद तत्काल सबसे पहले मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सीसीटीवी में सब कुछ देखने के बाद तुरंत मैंने पुलिस को मौखिक सूचना दी। उसके बाद मेरी उनसे चर्चा हुई, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे और मैंने अगले ही दिन इसमें एफआईआर दर्ज कराई। अभी इस समय प्राथमिक तौर पे तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि उन्होंने प्राथमिक सूचना पुलिस को दे दी है। एफआईआर रजिस्टर कराई है या नहीं कराई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन प्राथमिक सूचना पुलिस के पास है। नहीं, अब वो हमारी ओर से जो उनको प्रेषित किया जाना था वो प्रेषित किया जा चुका था। रजिस्टर करने में हो सकता है कि उन्होंने समय ले लिया हो, क्योंकि ऐसा नहीं था कि थाने तक आने जाने का कार्य मैंने किया होता, क्योंकि उस समय पूज्य पिताजी नर्मदा परिक्रमा में थे, क्षेत्र में आने जाने का बहुत ज़्यादा दबाव था। तो जो भी कुछ कार्य किया गया वो मुख्य रूप से फ़ोन के माध्यम से किया गया। ये आवश्यक था कि क्षेत्र में उस समय आना जाना रहे, और सार्वजनिक जीवन में आना जाना बहुत मायने रखता है। तो हम ये पुलिस से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करें कि हर एक सामान्य व्यक्ति भी अपने आप को बरेली में सुरक्षित महसूस करे, केवल विशिष्ट व्यक्ति नहीं। अगर विशिष्ट व्यक्ति भी असुरक्षित हो जाएंगे तो सामान्य जनता में उनका मनोबल उससे बहुत गिर जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक मूल्यांकन होता है। हमने जो उसे देखा उसमें यह महसूस किया कि यह कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसने मास्क पहना हुआ था। यदि परिचित व्यक्ति होता तो हम अंदाज़ा लगा पाते, अपरिचित था और उसके सारे डिटेल्स हम
मीडिया के समक्ष उपलब्ध करवाएंगे, उसकी फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में सर्कुलेट कराने का प्रयास करेंगे। उनकी जो भी बारीक डिटेल्स हैं वो पुलिस भी और हम भी, और हमने इसमें यह सबसे बड़ा विचार यह किया कि प्रशासन को इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता रहे, क्योंकि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कई बार आवेश में आकर के अनुचित कदम उठा लेते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि हमारे अपने लोग इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई ना करके पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करे, जिससे कि लोगों में यह संदेश भी रहे कि पुलिस गंभीरता के साथ इसकी जांच कर रही है। यदि सामान्य लोग जांच करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि गलतियां हो जाएं, और ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। विधायक जी को एक धमकी भरा पत्र मिला है, क्या कुछ जानकारी? दिनांक 29/1/2021 को विधायक श्री देवेंद्र पटेल के निवास पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्र रखा था, जिसके फुटेज उनके घर पर लगे सीसीटीवी में आए हैं। उस पत्र में उसने 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी है। ना देने पर उनके लड़के नरेंद्र सिंह को खत्म करने का उल्लेख किया है, और पैसों को बादशाह स्कूल के सामने दिनांक 9/2 को रखने का बताया है। इस अज्ञात व्यक्ति से विधायक निवास पर दिनेश व्यास उपस्थित था, जिसके द्वारा उससे बात की है, और बातचीत में उससे पूछा कि किस काम से आए हो, तो उसने विधायक महोदय से मिलने की बात कह के कोई काम नहीं बताया है। और इस अज्ञात व्यक्ति की पतारसी हेतु नगर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज प्राप्त करके उसका विश्लेषण किया जा रहा है। थाना बरेली में इसकी रिपोर्ट दिनांक 1/2/2021 को विकास दुबे द्वारा की है, जिसमें धारा 385 का अपराध पंजीबद्ध कर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमृत मीणा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन इस अपराध की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं नगर के, उनका विश्लेषण कर पतारसी उठाई जा रही है। इस अज्ञात व्यक्ति को पकड़ने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये की इनाम की राशि की घोषणा की है, और शीघ्र ही इसको पकड़े जाने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। सर, विधायक के अलावा भी किसी को ऐसा पत्र मिला है क्या? विधायक के अलावा भी पत्र मिला है। पूर्व विधायक भगवान सिंह के यहाँ भी इसी टाइप का पत्र मिला है, लेकिन उनके द्वारा अभी थाने पर रिपोर्ट नहीं की है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।